मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है। मेरा नाम फ़ाहद आसिफ़ है। मैं यहाँ पे मार्केटिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल मीडिया देखता हूँ। अब जो आपको प्रेजेंटेशन हम देने वाले हैं, ये इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखें, बिकॉज़ एक ये आधे घंटे का जो सेशन है, दिस इज़ मोर अबाउट लर्निंग एंड इंटरैक्टिंग रादर देन गेनिंग इन्फॉर्मेशन जैसी बस सुन के चले गए। ठीक है, सो आई कैन सी आप लोग सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस गोअर्स हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक इट्स अ वेरी डाइवर्स एंड राइट ऑडियंस फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। तो ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बस हाथ रेस करके प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की है। ज़बरदस्त, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो और अब इस वक्त कहाँ, वो कितने लोग हैं जिन्होंने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की हुई है? ग्रेट, ओके, इन्वेस्टमेंट की हुई है, वाह। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने इन चीज़ों के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है? बताएंगे कहाँ पे? अलावा मेरे एक दोस्त की शॉप है, उसमें मैंने पैसे लगाए हुए हैं। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैं काम करता हूँ, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शॉप्स पे जो है वो माल सप्लाई करता हूँ, उसको परचेज करता हूँ। अपने पैसे इन्वेस्ट करें? ज़रूर करूँगा। करेंगे, चले, गुड। तो दैट्स अ गुड स्टार्ट। नाउ कैन यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। कुछ नंबर्स हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि थोड़ा स्टॉक मार्केट को, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं ताकि समझने के लिए थोड़ी आसानी हो। फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। बट एक चीज़ आई एश्योर यू कि इसमें बोरिंग कुछ भी पार्ट नहीं है, तो कोशिश करें थोड़ा सा अटेंटिवली देख लें। तो जब आप व्हेन वी विल बी डन विद दिस, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट द सम ऑफ द नंबर्स हियर। आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। आई वुडंट, मैं सारी इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सब में वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लास्ट ईयर तक 3 लाख के आसपास, 3 लाख से भी कम अंदर ही उसके इन्वेस्टर्स थे, अब 4,50,000 क्रॉस कर गए विद इन दिस ईयर। बिकॉज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए थे, जितना भी प्रॉफिट कमाया था, जितने भी रिटर्न दिए थे KSE 100 ने, वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। एंड वी हैव क्रॉस्ड, लास्ट ईयर तक हम लोग 40, 45, 50,000 तक थे। राइट नाउ वी हैव क्रॉस्ड 118 पॉइंट्स in the KSE 100 market, which means that we have surpassed a lot of other investment avenues. उसके अलावा हमने बहुत सारे दूसरे ममालिक को भी बीट कर दिया है। आप शायद यकीन करें ना करें, बट द स्टैट्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हमारे चैनल्स पे भी देख सकते हैं, चैट GPT से ही पूछ सकते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट वी हैव ऑल्सो बीटन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। इसके अलावा देयर आर अ बंच ऑफ अदर कंट्रीज, जिसमें आई थिंक श्रीलंका इज देयर एंड मैनी अदर कंट्रीज दैट वी हैव बीटन। सो these are some of the things I thought कि कंप्लाइंट और लिस्टेड कंपनीज दोनों हैं। यानी जो लोग इंटरेस्टेड हैं कन्वेंशनल करने में, वो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट यानी हलाल इन्वेस्टमेंट जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। उन लोगों के लिए अब ये स्लाइड है, जो लोग, जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया, बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं समझ गया, आपको तो पता ही है। जिन लोगों ने नहीं इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए ये वाली स्लाइड है। तो अब अगर आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट होती कैसे, अकाउंट कैसे खुलता है, तो उसका तरीका बहुत आसान है। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल रिटेल इन्वेस्टर। सब समझिए आप ये एक इन्वेस्टर हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है जी, तो तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास चले जाएं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? जैसे अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट्स, JS, HBL एसेट मैनेजमेंट, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आप जाके अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, आप जब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट देंगे तो उन पैसों से वो आपको शेयर्स परचेज कर लेंगे और उसके बदले में जो भी प्रॉफिट सेट होगा वो आपको दे देंगे। उसके अलावा और भी कुछ एवेन्यूज़ हैं जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके नतीजे में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि है शेयर्स, और अपनी मर्जी से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, रादर कि AMCs आपको खुद प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो देती हैं कि भाई हम आपको 100 शेयर देंगे PSO के, 50 देंगे कोलगेट के, इस तरह से होता है वो। और इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये मिलेगा। बट इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट्स, अगर आप चाहते हैं, अभी इस वक्त आई थिंक 7.5%, 7-7.5% एसेट मैनेजमेंट कंपनीज दे रही हैं।
बट अगर आप डायरेक्टली तो आप अपनी मर्जी से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, खुद पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, और जहाँ वहाँ पे आपको 7.5% मिल रहा है, यहाँ पे आप 7 की जगह 14, 15, 20, 25, 100%, 200% जितनी भी कैपेसिटी है स्टॉक मार्केट का, जो भी पोटेंशियल है वो आप उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप एएमसी की बात जा रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, तो शेयर्स तो आप खरीद ही रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि शेयर्स तो आपने खरीदे ही। लेकिन बेहतर यही है कि आप ब्रोकरेज हाउस के पास जाएँ। गिवन जो मैंने आपको अभी स्टेट्स बताए, जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो फ्लरिश कर रही है, उसमें आप इस तरह से करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। सीडीसी, एनसीसीपीएल तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कंपनी है, बट सीडीसी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीसी क्या करती है कि ज़्यादातर लोग, आप में से जितने भी लोग हैं, एक सवाल पूछूंगा फिर इसका बताऊंगा कि क्या है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे या नहीं करते हैं, ये सोच के कि हमारा पैसा डूब जाएगा या कोई लेके भाग जाएगा? कैन यू प्लीज़ रेज हैंड्स? पैसों की टेंशन के, यार कोई भाग जाएगा, लॉस हो जाएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते? और कोई मसला नहीं, पैसे हैं वो सोच के हम निकाल सकते हैं, बट यार करें तो कहाँ करें? ऐसा ना हो स्टॉक एक्सचेंज वाले पैसे लेके भाग जाएँ, ब्रोकर भाग जाए। तो उन लोगों के लिए, आप लोगों ने जिन्होंने हाथ रेस किया, आपके लिए जवाब है कि सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इज़ देयर, जो आपके शेयर्स को मैनेज करना, मेक श्योर करना आपकी सारे शेयर्स, आपकी सारी रकम, इन्वेस्टमेंट सब कुछ महफूज हाथों में है और उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सारी चीज़ के अंदर, जो कि है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो कॉन्ट्रेरी टू आप जो भी सुनते हैं टीवी, रेडियो पे, अखबार में, कहीं भी कि यूँ पैसे लेके भाग गए, ऐसा हो गया, चीटिंग कर दी, ये कर दी, नन ऑफ दैट हैपन्स इन रियल लाइफ। दैट डज नॉट हैपन। कोई बहुत ही रेयर केस कभी हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज दिस डज नॉट रियली हैपन। मुझे तकरीबन 7 साल से ज़्यादा हो गए स्टॉक एक्सचेंज के साथ, मैंने ऐसा कोई वाक़या आज तक नहीं देखा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये नहीं होता है ऑन अ लॉन्ग टर्म एज वेल। ठीक है जी। अभी इन्होंने, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने जिक्र किया कि वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। पीएमएक्स का नाम है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रेड कलर का लोगो जो है, वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, यानी शेयर्स परचेज होते हैं। कमोडिटीज़ क्या होती हैं आप लोगों को पता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, व्हीट, राइस, इस तरह की कोई भी कमोडिटी हो सकती है, वो आप खरीदें जाके इनके थ्रू, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टली इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एज इन वी डू नॉट डील इन कमोडिटीज, नाइदर डू वी आर वी पार्टनर विद देम। बट क्योंकि ये एक एजुकेशनल इवेंट है जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं, तो ये एक हम बताने के लिए आपको रखा हुआ है कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है। अब वो लोग जो ये सोचते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो दो तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट करके। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, आप जिस कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसके आप बन जाते हैं शेयर होल्डर, और उस सूरत में आपको पहला फ़ायदा होता है कि आप ट्रेड करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आप समझिए, आपने 3 रुपये का शेयर खरीदा, 5 रुपये का हुआ, आपने बेचा, तो आपने 2 रुपये कमाए पर शेयर। लेट्स से आपने 100 खरीदे थे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपको इस तरह से प्रॉफिट हो गया उसके ऊपर पर शेयर के हिसाब से। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका यह है कि यू गेट द डिविडेंड्स ऑन ईच शेयर दैट यू बॉट। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती हैं कि भाई हम साल के आखिर में ये प्रॉफिट देंगे अपने उन लोगों को, शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने हमारे शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो अगर लेट्स से मिसाल के तौर पे कोलगेट ने अनाउंस किया भाई हम इतना परसेंट देंगे, एंड इफ़ यू आर होल्डिंग कोलगेट के शेयर्स यू विल गेट द डिविडेंड्स। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। आप सब लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? अब वो वाले सब लोग जो पूछते हैं कि हम सही, ये तो सब ठीक है, शेयर कौन सा खरीदें या कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, तो एज पर द रीसेंट डेटा दैट इज़ अवेलेबल विद मी राइट नाउ, एज ऑफ December 16, 2025, अगला भी अब जनरेट होने वाला है, बट एज रिसेंट एज पॉसिबल जो था मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं चीज़ें। सो फॉर दोज पीपल सेइंग कि कौन से टॉप सेक्टर्स हैं, दीज आर द टॉप सेक्टर्स दैट हैव बीन परफॉर्मिंग अमेजिंगली इन द रिसेंट टाइम्स। कमर्शियल बैंक्स बीइंग वन, oil and gas exploration, cement, food and personal care, fertilizers, and then the rest. And कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो यहाँ पर है। ये सारे टॉप 10 शेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा रिसेंटली परफॉर्म किया है, और उनके आगे उनके सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। बट ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये डेटा एज ऑफ 16 दिसंबर है। आप ऐसा ना हो कि आप लोग नोट करें और जाके ये खरीदें,
विदाउट डूइंग एनी रिसर्च। हो सकता है कि फ्लक्चुएशन आ गई हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डे टू डे बेसिस पे फ्लक्चुएट होते हैं शेयर्स। अच्छा जी, तो इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए? सबसे पहले जो हमारी ज़रूरियात हैं, लाइफस्टाइल, जिसमें आप समझ लीजिए कोई भी ऐसी चीज़, कपड़े ख़रीदना, फ़ोन ख़रीदना, इसके अलावा गाड़ी, घर की रेनोवेशन, इस तरह की कोई भी सब चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल में फॉल करती हैं। उसकी स्पेंडिंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी फैमिली में किसी को आपने एजुकेशन में सपोर्ट करना है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैरिज, शादियों पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। डेफिनेटली यू आर गोना नीड अ लॉट ऑफ मनी। आपकी फैमिली में किसी की शादी है, सो एक इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन ये भी है कि आप शादी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दें। उसके अलावा बिजनेसेस, आप लोगों में से कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त करेंटली? ठीक है, अ फ्यू। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर? ग्रेट, दैट इंक्लूड्स मी। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या चाहिए होगा आपको बिजनेस करने के लिए? पैसा। और पैसा अचानक से कैसे आ जाएगा? पैसा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। थोड़े से पैसे से आपने स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करके थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाना है, इन्वेस्ट करना है, सेव नहीं करना है। सेव करेंगे आपके पैसे डीवैल्यू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई की का फैक्टर मौजूद है मार्केट में, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया आज है और आप सोच रहे हैं कि मैं उस 1 लाख रुपए से लेट्स से एक CD70 बाइक खरीद लूँगा 6 महीने बाद, तो जब 6 महीने के बाद आप CD70 लेने जाएंगे तो चांसेस ये हैं कि वो 1 लाख से 1,10,000 की हो गई हो शायद, या 20 की हो गई हो। तो हुआ ये कि ऐसा नहीं है कि आपके पैसे जो थे उसमें से किसी ने निकाल लिए, सिंपली हुआ ये कि आपका पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो आप कैसे इंश्योर करें कि 6 महीने बाद भी आपके पास इतना पैसा हो कि आप वो CD70 बाइक खरीद सकें? वो ऐसे होगा कि आप उस पैसे को घर में ना रखें, सेविंग में ना, ऐसे किसी लॉकर में ना रखें, बल्कि उसको इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो अगर इतना है कि आप 1,20,1,10 तक पहुंच जाते हैं, इन दैट केस यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज दैट मनी फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अच्छा, आप में से कितने लोग अगर साथ में जवाब दें इस सवाल का कि पैसे कितने दिन में डबल होते हैं? कितने बताइए? 25 दिन में? सर जी, लास्ट ईयर 1 साल में डबल हो गए थे। लास्ट ईयर कहने 1 साल में डबल हो गए थे। नॉट बैड, राइट? सो एक फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत सिंपल सा। वो कैसे काम करता है? उसको बोलते हैं रूल ऑफ 72, यानी इन्वेस्टमेंट डबलिंग पीरियड। ये कैसे वर्क करता है कि आपने एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले 2 चीज़ें चाहिए जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस कैलकुलेशन को करने के लिए। पहली चीज़, आपके पास अगर मिसाल ये पता लगाना है कि पैसे कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1 लाख, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पे 25% है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे से 72 निकालिए, उसको डिवाइड करें 25 पे, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यू विल गेट योर आंसर विच इज़ 2.88, तकरीबन 3 साल से भी कम, बट आप इसको राउंड ऑफ करें तो 3 साल में आपके 1 लाख रुपए 2 लाख हो जाएंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। एंड इमेजिन इफ़ यू आर गेटिंग 50% और 100%, उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन। बहुत सारे लोग आकर मुझसे पूछते हैं, सर मेरे पास 2 लाख रुपए कितने दिन में डबल हो जाएंगे, या ये कहते हैं कि सर पैसे कितने दिन में डबल। मैं बोलता हूँ पैसे कितने, वो कहते हैं वो आप जितने बोलेंगे तो डाल देंगे या देखेंगे। So you need to know के पैसे कितने, otherwise obviously the formula would not work. Also, the formula would not work in one another case, which is if you are investing in the Pakistan Stock Exchange. उस पर ये implemented नहीं है, ये generalized formula है। क्यों नहीं है, मैं बता सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्यों फॉर्मूला नहीं चलेगा ये? जी प्लीज़ बताइए। आई थिंक आपने उस सवाल किया, मेरा अगला क्वेश्चन ही आपसे होता है कि बिकॉज द प्रॉफिट रेट इज़ नेवर कंसिस्टेंट, कभी 18, कभी 16, कभी 20,
So on average, yes, it is 18, but because it is changing, so the ultimately 72 divided by denominator is always changing. That's why it cannot be applied. ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। सो इन्होंने ये बताया कि क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, कभी कितना प्रॉफिट है, कभी कितना प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी गेन है, कभी कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से यू डू नॉट क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, दिस फार्मूला वुड वर्क इन केस के जैसे सर ने बताया कि पिछले साल भाई 100% प्रॉफिट मिला था, तो ये आप 100% को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिप्लाई आएगा? एक साल के अंदर हो जाएंगे ना सर, सिंपल, एक साल के अंदर आपके 2 लाख हो जाएंगे इफ़ यू आर गेटिंग 100% प्रॉफिट। बट अगर आपके पास पुरानी अगर कैलकुलेशन आप करें तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे आपको तकरीबन 10 के करीब या उससे ज़ायद ऑप्शन बताए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? बैंक डिपॉजिट्स यानी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं आप किसी बैंक में, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी, उसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, क्रिप्टो डिस्कस, करेंसी यानी किसी और मुल्क की आपने करेंसी खरीदी यानी एक्सचेंज की, जब उसकी वैल्यू ऊपर चली गई आपने उसको एक्सचेंज किया और उसको प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ये ऑप्शन है, इवन दो कि ये अब चेंज हो गए हैं रूल्स, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड गेट एनी अमाउंट ऑफ करेंसी। पहले होता था जितनी करेंसी चाहिए आप ले लो, अब आपको अपना वीज़ा दिखाना पड़ता है और दैट कंट्री जिसकी आप करेंसी लेना चाहते हैं उस सूरत में भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। सो ये ऑप्शन आज करके आप करेंसी का ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है जी, बट द ऑप्शन इफ़ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग इट देन द ऑप्शन इज देयर। इसके अलावा कमोडिटीज़, अभी हमने बात की पीएमएक्स की, कमोडिटीज़ की ये वही है। फॉरेक्स का मैं आपको बता रहा था, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, पाकिस्तान से बाहर अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का ऑप्शन वहाँ पे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, दिस एएमसीज़ की बात हो रही थी रिमेंबर शुरू में, ये वही हैं, म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। वो जो 2 ऑप्शन मैंने बताया था, एक ब्रोकर है और एक एएमसीज़ हैं, तो ये म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट का तो मैं आपको बता ही चुका। तो होपफुली एक अच्छा ही रहेगा। और वो लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो मार्केट इतनी ऊपर चली गई, अब क्या फ़ायदा हमारे इन्वेस्ट करने का, अब तो शेयर महंगे हो गए। तो मार्केट में आने के जो सबसे अच्छा टाइम था ना, यानी इन्वेस्ट करने का, वो था कल, और जो सबसे बेहतर टाइम उसके बाद है वो है आज। ठीक है, यानी कोई भी गलत टाइम और सही टाइम नहीं है, किसी भी वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू विल इंशाल्लाह मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट इफ़ यू इन्वेस्ट इन द राइट शेयर्स एंड मेक द राइट पोर्टफोलियो। दैट्स अबाउट इट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू में बात हो रही थी कि भाई रिस्क है नहीं है, कोई पैसे तो लेके नहीं भाग जाएगा, पैसे कोई लेके नहीं भाग जाएगा, दैट वी कैन गारंटी। हाउ एवर देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व। किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ना कोई रिस्क होता है। मैं आपसे बोलूँ रिस्क नहीं है तो ऑफकोर्स मैं आपसे झूठ ही बोल रहा हूँ। ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं है जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं, रिस्क की इन्वॉल्वमेंट है। क्या क्या है यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन कर दिया। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, उसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट फैक्टर इज देयर। लिक्विडिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या है भाई, कि आपने इक्विटी खरीदी यानी शेयर खरीदा, आपने सोचा मैंने 100 रुपये का ख़रीदा है, 105 का जाएगा ना तो मुझे इस पर 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा, यानी जितने भी शेयर लिए हैं उस पर। वो नहीं है, वो हो गया 98 का हो गया, सो लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो देख के कीजिएगा, रिसर्च करके कीजिएगा, मालूम करके कीजिएगा, बिकॉज एज आई सेड इसके पीछे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि कभी भी कोई सा भी सेक्टर डिप भी हो सकता है और उठ भी सकता है। आप लोगों ने देखा कोविड के टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स थे वो नीचे आ गए थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन रुक गई थी, सेल्स रुक गई थी, ऑपरेशंस रुक गए थे, उस सूरत में वहाँ पे डिप आया था। लेकिन सबसे ज़्यादा बूम कौन से सेक्टर में था बताइए? कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा अच्छा? फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज वो टाइम की एक हिसाब से सिचुएशन वैसी थी। और भी सेक्टर्स थे बट फार्मास्यूटिकल वाज थ्राइविंग इन दैट टाइम, नॉट जस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जनरली एंड दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। सो ये इस तरीके से है। एंड ऑफ कोर्स अगर आगे चल के कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं पाकिस्तान में जो जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रीट है, प्रॉपर्टी है, उस सूरत में सीमेंट वगैरह के अंदर डेफिनेटली यू शुड सी पोटेंशियल, दे विल बी इंशाल्लाह।
अच्छा, एक और प्रोडक्ट है हमारी, मैं क्विकली बता देता हूँ। सो ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं और उनको नहीं पता कि हम कौन से शेयर खरीदें, कैसे शुरू करें। ऑल यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले तो आपने एक अकाउंट खुलवाना है। कहाँ खुलवाना है? PSX की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे psx.com.pk एंड क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे दिस बटन इज कॉल्ड फाइंड अ ब्रोकर। ठीक है, यहाँ पे वो 200 ब्रोकर्स की लिस्ट है जो आपको अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट करवाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें से कोई से भी आप ब्रोकर चूज कर सकते हैं, बट आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि आज इसी हॉल में जाने से पहले इस तरफ से भी घूमते हुए जाइएगा, वहाँ भी देखिएगा देयर आर सम स्टॉल्स ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज एज वेल। उनको ज़रूर विजिट कीजिएगा, उनसे फॉर्म वगैरह लेके अकाउंट खुलवा लीजिएगा आज ही। अकाउंट खुलवाने के लिए दे शुड बी एबल टू टेल यू बेटर, बट द मिनिमम अमाउंट दैट यू शुड इन्वेस्ट इज गेट स्टार्टेड ओनली 5,000 रुपीज़। आपका अकाउंट तो फ्री में भी खुल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा भी तो हो ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो 5,000 रुपये माइंड में रखिए। अकाउंट खुलवाने फॉर्म ले जाइए, भर के जमा करा के चले जाइए, बाद में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अपने फ्यूचर के लिए ये एक स्टेप आज उठा लें। किसी भी ब्रोकरेज हाउस के पास, आई वॉज कमिंग फ्रॉम देयर, ZLK इस्लामिक का मुझे आई थिंक नज़र आया स्टॉल, वहाँ पे एक ओवर देयर, उनके साथ ज़रूर अकाउंट खुलवा लें। सो दैट बीइंग सेड, यू वुड नॉट हैव टू गो एनीवेयर लेटर ऑन, यहीं पे मौजूद है, आपकी एक्सेस में है। सर अस्सलाम वालेकुम। आपने ना इससे पहले रिस्क के हवाले से बात की, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बीइंग अ लेमैन मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। आप यू टॉक अबाउट इट। हमारे पास एडवाइजरी जो है, जो रजिस्टर्ड एडवाइजरी, वो तो कम है। एक तो रीज़न ये होता है कि बाय सेल ग्रुप्स इतने होते हैं, तो वो बंदा पंप और डंप के मामला में फंस जाता है। ये एक समझते हैं जो एक लेमैन है। तो क्या ऑथेंटिक एडवाइजरी जो है, क्या वो वेबसाइट पे पड़ी हुई है जहाँ से एडवाइजरी बेस्ड ऑन दैट एडवाइजरी इन्वेस्ट कर सकें? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये जो ग्रुप्स वगैरह हैं, उन पे किस तरीके से नज़र होती है? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि जो भी म्यूचुअल फंड फेवरेट स्टॉक्स हैं, वही ब्रोकरेज जो है रिसर्च टीम वही शाया कर रही है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च जो है ब्रोकरेजेस की लैगिंग समवेयर, तो उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है या कोई रेगुलेशन हो रही है ताकि कोई ऐसा वैल्यू निकाल सके? क्योंकि हमारे पास 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं, बट हम वही रेफ़र करते हैं फॉर 2026 जो म्यूचुअल फंड में उठाए हुए हैं। इसका क्या रीज़न है? आपका नाम जान सकता हूँ? अब्दुल नजीब। नजीब साहब। अच्छा नजीब भाई, आपका सवाल डेफिनेटली बहुत वैलिड है, लेकिन इसका जवाब, सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब आसान है। जवाब इसका ये है कि वाइल आई स्टिल एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि पम्प एंड डंप ये सब चीज़ें भी देखी गई हैं, और नोबडी कैन डिनाई कि ये सब चीज़ें जहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की फाउल प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सेप्टेड। बट स्पेशली नजीब साहब, वो सारे लोग जो नए आ रहे हैं ना, दे शुड नॉट, मुझे लगता है आपका जो एक्सपीरियंस, आई थिंक आप इन्वेस्टमेंट शायद करते रहे हैं, जो लोग नए हैं उनको तो मेरा सबसे पहले एडवाइस है कि इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें। रीज़न बीइंग, यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद 5, 10, 20,000 रुपीज़, मे बी 50,000 रुपीज़। पंप एंड डंप, इनसाइडर न्यूज़, टिप, ये सब चीज़ें नॉर्मली इफेक्ट, एक तो ये बहुत कम होती है इस तरह की चीज़ें, अगर होती भी है तो ये इफेक्ट बिग इन्वेस्टर्स, नॉट समबडी हु इज़ स्टार्टिंग ओवर। और इन सब बातों की वजह से क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है ना नजीब साहब के, लोग आने से घबराते हैं। वो ये बातें सुनते हैं और वो भागते हैं, कहते हैं अभी तो हम आए भी नहीं हैं, यहाँ तो हमें लॉस हो जाएगा, ये पता नहीं पंप एंड डंप क्या चीज़ है, इनसाइडर न्यूज़ क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो माई एडवाइस इज़ यू गेट स्टार्टेड एंड यू लर्न। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर जो आपके सवाल में आता है वो ये है कि जब आपने अकाउंट खुलवा लिया ना, उसके बाद आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिसर्च शुरू करनी है। रिसर्च कहाँ करेंगे? हमारी वेबसाइट पर आपको राइट हियर
नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड प्लीज़, कहाँ से अपडेट कर रहे हैं? ओके, पीछे कीजिएगा दिस इज़ द डेटा पोर्टल. सो नॉट ओनली एज एन इन्वेस्टर यू शुड नीड टू लुक एट दिस, बट पूरी दुनिया में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए यहीं पे आते हैं, सारी रिसर्च इधर ही करते हैं. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर, जो भी आपको चाहिए. सो यू डू योर बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, and if you know your way around, then you do a technical analysis as well on the basis of the numbers available here. However, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं नया हूँ तो मुझे कैसे समझ में आएगा, तो मैं क्या करूँगा, आप सिंपली अपने ब्रोकरेज हाउस को बोलें, उन्होंने आपको एक फंड मैनेजर असाइन करेंगे. वो जब आप अकाउंट बनाएंगे उनको बोले भाई आप बता दें मुझे क्या करना है, रिसर्च दे दीजिए, मैं खुद देख लूँगा, वो आपको रिसर्च प्रोवाइड कर देंगे. तो आपने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है उससे पहले देख लें, नंबर एक दफ़ा खुद चेक कर लें. किसी की बातों में नहीं आएगा इफ़ यू डोंट ट्रस्ट देम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी न किसी पे तो भरोसा करना है, तो अपने फंड मैनेजर पे भरोसा करें और अपने एडवाइज़र को पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए. अब दूसरी तरफ आता हूँ, तीसरा पार्ट आपके सवाल का, वो कि ग्रुप्स का. तो ये जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, तकरीबन जितने भी लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, हैव गॉट ईमेलर्स जो वो आपको भेजते हैं लेट्स से वीकली या डेली. इसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो उसमें आपको डाल देंगे, आप मेंबर बन जाएंगे. वो डेली बेसिस पे आपको बताते रहेंगे कि मार्केट में ये हुआ, इस सेक्टर में ये इतनी ग्रोथ की, कल के दिन अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में ये वाला स्टॉक ऊपर जा सकता है. उसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बट एज आई सेड कि अगर वो आपको लिख के कोई चीज़ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फ्लूक तो नहीं हो सकता. वो क्यों अपने आप को फंसाएंगे लीगल मसलों में कि कोई गलत खबर दे आपको, इस तरह करें, और उनको कोई फ़ायदा नहीं है. दे विल गिव यू द राइट एडवाइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट वर्स्ट केस सिनेरियो इस, कभी आपको लगा कि कोई गड़बड़ है और किसी ने आपको कुछ गलत बता दिया है, आपको कोई लॉस हो गया है, कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. ईमेल एड्रेस में मौजूद है वेबसाइट पे. हमारे पास पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, RAD के अंदर आता है. वो सारा कुछ देखते हैं, इन्वेस्टर कंप्लेंट, ब्रोकरेज कंप्लेंट. तो कोई भी मसला होता है, इट इज़ रिजॉल्व इमीडिएटली. सो यू डोंट वरी अबाउट इट. कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह आपको भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर कभी आपको, आप सब लोग जितने हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. मेरा नंबर मैं आपको जाते वक्त दे दूँगा, कार्ड अगर हो सका तो मैं आपको दे दूँगा, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट. बाय द वे, अगर आप नोट करना चाहें, मेरा नाम फ़हद आसिफ है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग. लिंक्डइन पे आप मुझे ढूंढ ही सकते हैं, फ़हद आसिफ लिखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ऐड कर लीजिए. कभी भी आपको कोई काम हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप मुझसे वो ले सकते हैं. जी, कोई सवाल पूछना चाहती हैं? हेलो, माई सेल्फ फरीबा खान. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि हमारा पैसा फॉर एग्जांपल 1 साल में डबल हो जाएगा, तो हम इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन्फ्लेशन भी तो एक मेजर फैक्टर है ना, लाइक कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए. बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीका. कितना है इन्फ्लेशन रेट इस वक्त, बताइए कोई, गूगल करें ज़रा, बताएं इन्फ्लेशन रेट कितना है इस वक्त. यू विल गेट टू नो आंसर. बताइए. आई थिंक 6%. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर 7% भी मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6%, दैट मीन्स यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन एट 6. मीन्स आपका जो भी रिस्क है वो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, वो माइनस हो गया. नाउ 1% इज़ योर प्रॉफिट. इससे ऊपर जितना भी मिलेगा दैट इज प्रॉफिट. सिंपल. एंड एज अब मेरे पास आई डोंट हैव द लैपटॉप वगैरह के एक्सेस नहीं है, घर जाके ज़रूर गूगल कीजिएगा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सोशल मीडिया चैनल्स में देखिएगा. ये जो सारे नंबर्स मैंने आपको शुरू में बताए थे, यू कैन चेक दोज नंबर्स आउट और उसकी बेसिस पे फिर आप इसको समझ सकते हैं. प्रॉफिट्स आई कैन नॉट रियली टेल यू कि अभी कितना हो सकता है प्रॉफिट एज आई सेड अर्लियर, बट यू कैन चेक आउट द प्रीवियस डेटा और उसकी बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है जी, आखिरी एक सवाल ले लेते, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग. अगर कोई सवाल